भाई साहब ये एनिमे मूवी इतनी ज्यादा अंडररेटेड कैसे हो सकती है। इसे ओरिजिनली लिखा गया था 1948 में, जिसकी एनिमे मूवी अडेप्टेशन आई 2019 में ह्यूमन लॉस्ट के नाम से। देखो इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ही अजीब सी लगेगी तुम्हें, क्योंकि ये एक 3D एनिमेशन स्टाइल को फॉलो करती है और जो फाइटिंग सीन्स है वो कहीं कहीं पर तुमको इंप्रेसिव लगेंगे, जैसे कि उसकी सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा एंगल्स। बट उसको छोड़ करके जो एनिमेशन है तो भाई एनिमेशन तुम्हें घटिया लगेगी। बट जो मेन इसकी कोर एलिमेंट वो इसकी स्टोरी एंड इसकी म्यूजिक, ये दोनों ही चीज भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसकी स्टोरी एक फ्यूचर अर्थ में टेक प्लेस करती है, जहां पर कि साइंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ह्यूमन अब इमॉर्टल बन चुके हैं, वो मर नहीं सकते। वहां पर कोई भी डिजीज नहीं है, ह्यूमन अब बहुत ही ज्यादा इम्यून हो चुके हैं किसी भी चीज से। अगर मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, मतलब कि एक काइंड ऑफ हार्ट अटैक, तो भाई उसे भी रिवर्स किया जा सकता है। किसी के भी ऑर्गन्स को दोबारा बनाया जा सकता है एंड विदाउट इवन गोइंग टू द हॉस्पिटल। मतलब ये काम अब रिमोटली हो चुका है। सारे इंसान के अंदर नैनो पार्टिकल्स को इंजेक्ट किया गया है, जो कि भाई किसी भी टाइम पर अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है वो उन सारी चीज़ों को रिमोटली ठीक कर सकते हैं विदाउट तुम्हें विजिट किए। ना वो तुम्हें विजिट करेंगे ना तुम हॉस्पिटल जाओगे, रिमोटली वो सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाएगी। बट यहाँ तक जो स्टोरी है वो तुम्हें सुनने के बाद लग रहा होगा कि भाई ये एक ऐसे वर्ल्ड में स्टोरी टेक प्लेस कर रही है जहाँ पर कि ह्यूमंस बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। बट यहाँ पर कैच आना शुरू होती है कि भाई ये प्लेजर को नहीं दिखाती है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलने के बाद कि भाई तुम कुछ भी कर लो, अब ह्यूमन मर ही नहीं सकते। उसके बाद एक्चुअली में ह्यूमंस ने क्या करना शुरू किया, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भाई अर्थ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब हद से भी ज़्यादा, क्योंकि इंसान को पता है कि वो मर ही नहीं सकते। सो दे डजंट केयर अबाउट द पोल्यूशन। तो भाई जो पूरी नेचर है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है एंड इट्स लिटरली गार्बेज। एंड उसके बाद और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुसाइड्स एंड भाई रैश ड्राइविंग। भाई लोग अपनी लाइफ को जानबूझ करके खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मरने तो नहीं वाले हैं, रिमोटली उन्हें आराम से ठीक कर दिया जाएगा। खैर इन सारी बातों को छोड़ करके जो रियल प्रॉब्लम ये एनिमे हमें बताती है कि अगर सच में ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली जाती है तो क्या होगा, वो एक्चुअली में ये है कि भाई पहली बात तो हर एक इंसान के अंदर नैनो बॉट्स होंगे, जिनकी वजह से उनको हर टाइम पर ट्रैक किया जा सकेगा। भाई उनकी आइडेंटिटी एंड वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, कोई भी प्रिवेसी नाम की चीज़ होगी ही नहीं। एंड वो तो एक अलग मैटर है, बट इस वर्ल्ड में जो हमें दिखाया गया है, ये जो नैनो बॉट्स है वो तुम्हारे दिमाग के हार्मोन्स के साथ भी खेलते हैं। मतलब कि भाई अगर तुम जो अपने आसपास सराउंडिंग्स देख रहे हो, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट डिस्गस्टेड एंड बिल्डिंग्स टूटी हुई है एंड नेचर बची ही नहीं है, उसमें भी भाई लोग खुश रह रहे हैं क्योंकि उनकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ है उनको छेड़ा जा रहा है। एंड अगर तुमने थोड़ी भी साइंस पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि भाई ब्रेन्स जो कुछ केमिकल रिलीज़ करता है उसके वजह से हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो यहाँ पर साइंस इस लेवल पर एडवांस कर गई है कि तुम भाई भले तुम्हारा जो ब्रेन है वो खुश होना नहीं चाहता है, बट वो नैनोबॉट्स तुम्हें ज़बरदस्ती खुश रहने पर मजबूर कर रहे हैं। एंड इट विल बी काइंड ऑफ लाइक अ डिक्टेटरशिप। और मैं तुम्हें बहुत कुछ और भी ज़्यादा बता करके स्पॉइल नहीं करना चाहता इसके बारे में। तुम भाई ओरिजिनली एक्सपीरियंस करो कि एक्चुअली में स्टोरी है क्या। एंड इसकी जो एंडिंग है मैं उसे कहना चाहूँगा, इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग, इट्स नॉट अ बैड एंडिंग, एंड भाई इट्स लाइक अ न्यूट्रल थिंग। आई मीन ये स्टोरी खुद को कंक्लूड करती ही नहीं है, ये एक लूप के तौर पे घूमती है। जैसे कि तुम्हें अगर देखने को मिले अटैक ऑन टाइटन की जो एंडिंग थी, वो एंडिंग आ करके भले एक लूप हमें दिखाई गई थी, बट एक्चुअली में बताया गया था कि आगे सब कुछ टेक प्लेस कैसे करेगी। बट यहाँ पर भाई हमें एक खुला रूम दे दिया जाता है कि भाई ना तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना तुम्हें दर्द मिलेगा, कि भाई हाँ चलो कभी तो कुछ तो ठीक होगा। बस इसी उम्मीद में ये स्टोरी खुद को ख़त्म कर देती है। एंड हाँ इसमें एक छोटा सा लव एंगल भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ा नहीं है एंड उतनी ज़्यादा इमोशनली टच नहीं कर पाती है। उसको थोड़ा और अगर स्क्रीन टाइम मिला होता एंड अच्छे और से स्टैब्लिश किया गया होता एज अ एनिमेटेड सीरीज नॉट अ मूवी, तो भाई ये थोड़ा और डीप टच कर सकती थी। ये एक मुझे कमी नज़र आई एनिमेशन को छोड़ करके। एंड बाकी इट्स लिटरली अ मास्टरपीस।